किसान साथियों, खेती करने में और फसलों के अधिक उत्पादन प्राप्त करने में हमें सबसे बड़ी समस्या का सामना अपने खेतों में करना पड़ता है और वो सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार की। जब हम अपने खेतों में कोई भी फसल लगाते हैं तो कुछ समय पश्चात हमारे खेतों में कई तरह के खरपतवार उगते हैं, जैसे कि मोथा घास है, दूब घास है या चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं। तो इन सारे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, खरपतवार नाशी का प्रयोग करना पड़ता है और इसके दुष्परिणाम हमारे खेतों में इतने पड़ रहे हैं कि हमारी खेत की मिट्टी बंजर होने की कगार पर आ गई है। तो इस सारी समस्या का समाधान हमें कैसे हो सकता है, हम प्राकृतिक तरीके से इन खरपतवारों का कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और इन खरपतवार से हमें क्या क्या बेनिफिट हैं या नुकसान है, यह सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको खेती से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर जाएं, क्योंकि जब आप वीडियो में कमेंट करेंगे तभी हम आपको आप तक आपकी जरूरतमंद जानकारी पहुंचा पाएंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं लिखित रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, जैसे कि हम अपनी खेतों में जब फसलें लगाते हैं तो उसके कुछ समय पश्चात हमारे खेतों में खरपतवार उगना चालू हो जाते हैं और कई तरह की खरपतवार हमारे खेतों में उगते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जो खरपतवार की समस्या होती है, सबसे जिद्दी जो खरपतवार होता है वह मोथा घास होता है और दूसरी जो जिद्दी घास होती है वो होती है दूब घास। और ऐसे कई तरह के खरपतवार हमारे खेतों में उगते हैं। चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, दुधी है, गाजर घास है, यह बहुत बड़ी समस्या हमारे खेतों में बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। हम हर्बिसाइडों का प्रयोग, खरपतवार नाशी का प्रयोग करते ही जा रहे हैं और यह समस्या हमारे खेतों से खत्म नहीं हो रही। तो इसका मेन कारण क्या है, हमें उस मेन कारण को समझना है कि ये खरपतवार बढ़ क्यों रहे हैं। आखिरकार इन खरपतवारों का नियंत्रण हमें क्या करना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए कि यह खरपतवार नाशी हर्बिसाइड केमिकल का प्रयोग करने के बाद भी हमारे खेतों में यह खरपतवार क्यों आ रहा है और यह पूर्ण रूप से खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण है और वही कारण हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। जब हमारे पूर्वज खेती करते थे तो उस समय हमने देखा है कि वो हाथ से या खुरपी से या कुल्पे से निंदाई गुड़ाई का कार्य करते थे और हमारे खेतों में खरपतवार की बात करें तो कम मात्रा में खरपतवार होते थे और वह फसल के लिए भी फायदेमंद होते थे और उनसे ना कोई नुकसान होता था, ना कोई उनसे कोई हमारी फसलों को इफेक्ट होता था और आसानी से निंदाई गुड़ाई करके हमारे पूर्वज खेती करते थे। अच्छा उत्पादन अपनी फसलों से मिलता था। लेकिन जब से हमने रासायनिक खेती चालू की, जब से हमने खाद उर्वरक देना चालू किए और जब से हमने रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना चालू किया, तो उसके बाद से हमारे खेत में जो प्राकृतिक संरचना थी, जो प्राकृतिक इकोलॉजी थी, जीवो जीवस जीवनम की, जंतु नाम जीवनम कृषि की, जो प्रकृति के द्वारा रचित एक इकोलॉजी थी, वह डैमेज होना चालू हुई और आज हम उस कंडीशन में आ गए हैं कि इस खरपतवार नाशी और इन दवाइयों के चक्कर में हमने अपनी खेत की मिट्टी को पूरी तरीके से दूषित कर दिया है, वो पूरी तरीके से बंजर हो गई है। इन रासायनिक दवाइयों से, खाद उर्वरक देने से, हर्बिसाइड डालने के बाद भी हमारे खेतों में यह खरपतवार खत्म नहीं हो रहा है दिखता है, क्योंकि जब हम हर्बिसाइड डालते हैं तो उसके 10-15 दिन बाद फिर से वही खरपतवार तेजी से बढ़ता है और ग्रोथ करता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वो हमारे खेत में जो माइक्रोब्स थे, जो मित्र बैक्टीरिया थे, वो खत्म हो गए और जो खरपतवार उगता है उसके सीड हमारे खेत में, हमारी खेत की मिट्टी में पड़े होते हैं और वह फिर से जर्मिनेशन कर जाते हैं। वो डिकम्पोज होने की जो प्रक्रिया थी, जो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया थी, जो कार्बन में वह खरपतवार डेवलप होने की प्रक्रिया थी, वो खत्म हो गई है। जब मित्र बैक्टीरिया ही नहीं रहे, जब माइक्रोब्स ही नहीं रहे, तो वह कैसे डिकम्पोज होंगे, वह कैसे बायोमास बनेंगे, वह कैसे कार्बन में डेवलप होंगे। तो इन चीजों को समझना है कि सबसे पहले हमें अपने खेत में यह रासायनिक खाद उर्वरकों को बंद करना है। दूसरी चीज है कि इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए यदि हमारे खेतों में अभी खरपतवार आता है तो हम निंदाई करके या डोरा चला के या कुल्पा चला के उसका प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं।
और किसान साथियों, हमें अपने खेत में हुआ है माइक्रोब्स और मित्र बैक्टीरिया को फिर से लाने के लिए गौ आधारित जो फार्मूले हैं सजीव जल है या फिर आप सड़रस है, छाछ है और गोबर है, गौमूत्र है, उनको अच्छी कंपोस्ट करके अपने खेतों में डालिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे खेत में जो माइक्रोब्स थे, जो मित्र बैक्टीरिया थे, या फिर आप जीवाणु जल डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे खेत में वो मित्र बैक्टीरिया फिर से लौटे आए। जो डिकम्पोज करने वाले मित्र बैक्टीरिया थे, जो हमारे खेत में पड़े हुए अपशिष्ट को, जो चारा है, जैसे कि मैं जिस खेत में बैठा हूँ, यह मैं प्राकृतिक तरीके से खेती करता हूँ। यह देखिए आप, यह हम लाइव मल्च इसे खेत में यह चारे की करने वाले हैं। यह खरपतवार हमारे खेतों में उगता था, जिसमें डूब घास भी है और भी चारा है, और इसको अब हम यहाँ पर पीछे, तो इसको हम अपने खेत में लाइव मल्चिंग के तौर पर इसका मल्च करेंगे, ताकि हमारे खेत में जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़े, बायोमास एकत्रित हो और बायोमास से ह्यूमस बने, और ह्यूमस बनने से हमारे खेत में जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो तेजी से बढ़ते हैं और फसलों में ग्रोथ अच्छी आती है। और उत्पादन की बात करें तो बहुत अच्छा उत्पादन हमें अपने खेतों से मिलता है। तो यह खरपतवार एक तरह नुकसानदायक रासायनिक खेती में है, लेकिन यदि जैविक खेती में कहें तो यह कहीं से कहीं तक नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि जब खरपतवार हमारे खेत में होता है तो हमें एक बायोमास का, ह्यूमस बनाने का, कार्बन बनाने का एक स्रोत होता है हमारे पास में, कि इस खरपतवार के अवशिष्ट से हम अपने खेत में बायोमास बना सकते हैं, और बायोमास से ह्यूमस तैयार होगा और उससे कार्बन की निर्मित होगी, कार्बन बढ़ेगा, और जिस दिन हमारे खेत का कार्बन 1.0 से 2.0 हो गया तो उस समय हमें अपने खेत में ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा मुख्य स्रोत है जो फसलों के लिए और अधिक उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। खरपतवार की जो समस्या है उसके नियंत्रण के लिए हमें प्राकृतिक खेती को चालू करना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती में आप कई तरह के फार्मूले अपने खेतों में बना सकते हैं, अपने घर पर बना सकते हैं, और उन फार्मूलों की जानकारी मेरे इस YouTube चैनल पर है कि सजीव जल कैसे बनाते हैं, जीवाणु जल कैसे बनाते हैं, और डिकम्पोज करने वाले जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं। उन सारे वीडियो की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देखें और उन फार्मूलों को अपने खेतों में चलाएं। आने वाले समय में हम धीरे धीरे इस खरपतवार को खत्म करेंगे, और जो खरपतवार हमारे खेतों में उगेंगे वो फायदेमंद होंगे। खरपतवार उगने की जो मात्रा होगी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और उतने ही खरपतवार हमारे खेतों में उगेंगे जो हमारी खेती को फायदेमंद होंगे, जिससे कि हमारी खेती में अच्छा बायोमास बन सके और उनके अवशिष्ट डिकम्पोज हो सकें, जिससे कि कार्बन की निर्मित हो सके, ह्यूमस बन सके। तो यह सारी चीज को हमें समझना है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए हम हर्बिसाइड का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हर्बिसाइड का प्रयोग करने के बाद भी हमारे खेतों में खरपतवार उगता है, इस चीज को समझें, इस लॉजिक को समझें कि क्यों उग रहा है, और उस लॉजिक को मैंने इस वीडियो में रखा है। यदि थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो प्लीज वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार मैं पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, और इस लाइव मल्च के बारे में भी बताऊंगा कि इस लाइव मल्च से हमें क्या बेनिफिट हुआ है। जब यह खरपतवार पूरा सूख गया है तो अब हम इसको इस बेड पे अच्छी तरीके से बिछाएंगे और इसके बीच में हम पौधा लगा देंगे, और जो भी फार्मूले हम इस पर देते रहेंगे, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी में कार्बन की निर्मित होगी, ह्यूमस बनेगा, बायोमास रहेगा, और हमारे जो मित्र बैक्टीरिया हैं, खेती में जो मित्र सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं, वह हमारे खेत में सुरक्षित रहेंगे, और इस आच्छादन से उनको धूप और छांव और बरसात से कोई दिक्कत नहीं होगी, वह अपना कार्य अच्छे से कर सकेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, और किसान साथियों चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें।